नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब परिवार पर। बात करते हैं आज सीईटी का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है 27/9/2024 को। सेकंड शिफ्ट 3 से 6 हुआ था, उसकी बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको सीधा। इसमें है कि दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसमें हो जाएगी कोसी। कोसी ये गंगा का है, ये बिहार के अंदर बहती है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो ये हो जाएगी पिछोला झील, मीठे पानी की झील है ये। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शल्य चिकित्सा में सहायता देना। और फिर है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की वर्ग श्रेणी में नहीं आता है? तो ये आ जाएगा पैरेलल कंप्यूटिंग। बाकी तीनों कंप्यूटर के श्रेणी या प्रकार के रूप में आते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है किस भारतीय ने 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? तो ये आ जाएगा रवि कैनन। कौन है? रवि कैनन ने जीता 2023 का। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन समिट 2024 किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो ये था दिल्ली के अंदर। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो और विजिट कर रखा है और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपन देखते हैं कि ज़्यादातर व्यूज़ होते हैं वो सब्सक्राइबर नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करने का कुछ ऐसा चार्ज वार्ज नहीं करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 16-17 अगस्त, वो 14 या 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण तो कहा जाता है? तो ट्रस्ट विथ डेस्टिनी बी ऑप्शन इसका सही है। एलडीसी के अंदर भी आया था ये। तो और बाकी आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो या ट्विटर यूज़ करते हो उसको भी फॉलो कर सकते हो। ये है। और इंस्टा या ये चलाते हो तो उन सब का लिंक आपको मिल जाएगा, फॉलो करने के लिए फॉलो कर सकते हो आप। बाकी सब्सक्राइब तो करना ही करना है सभी को जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है। ये बात करें क्वेश्चन नंबर आगे 10th की तरफ। और ये है कि भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बट गए शहर कौन से थे? तो ये आ जाएगा अपने लाहौर, अमृतसर और हैदराबाद। एक बार इसको आप थोड़ा होल्ड भी कर सकते हो क्योंकि कंफर्म नहीं है इसका भी। तो मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी देखते हैं आगे। आगे फिर बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और बिजोलिया किसान वाला के अंदर आ जाएगा क्वेश्चन एक तो सही है और सेकंड गलत है, डी आ जाएगा इसका। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है इतना पढ़ेंगे तो उससे बढ़िया है कि आप अगर टाइम है आपके पास तो आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं साहब हम तो पढ़ेंगे, तो आप ये पढ़ सकते हो। ये है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा अयस्क का प्रकार नहीं है? तो इसमें आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा लिग्नाइट आ जाएगा इसमें। कुछ आंसर की में कुछ कोचिंगों ने लिग्नाइट बताया और कुछ ने बताया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट तो है देखो, तो लिमोनाइट भी बताया है लेकिन मेरे हिसाब से लिग्नाइट होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या सही आंसर होता है आंसर की में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उपकरण नहीं है? तो इसमें कुछ ने ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL बताया है, लेकिन कुछ ये भी बता रहे हैं कि चारों की चारों सरकारी उपसंयुक्त क्षेत्र की PSU है। तो बाकी देखते हैं इसका भी सही आंसर की में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? तो खनिज पेट्रोकेमिकल उद्योग है खनिज आधारित। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 है अपने ये मैथ का है कि 11 अवलोकनों का औसत 50 है, पहले 6 का औसत 40 है, अंतिम 6 का औसत 55 है। तो इस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा? 20। फिर बात करें कि क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें रखे जा सकने वाली मतलब इसका विकर्ण पूछा है तो ये हो जाएगा 17 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करें एक गोलाकार भाग के चारों ओर वर्तुल है, तो इसकी जो त्रिज्या पूछी है सही आंसर हो जाएगा इसका। देखो आप
कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी सही आंसर 119 होगा इसका। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, एक दुकानदार किसी वस्तु 20% हानि पर बेचता है तो 400 रुपये प्राप्त करता है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो ये हो जाएगा 550 रुपये पर बेचा जाए तब उसको 20% 10% लाभ होगा। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में समाज सुधारक कौन जिन सती प्रथा उन्मूलन से जुड़े हुए हैं? तो राजा राम मोहन राय है जो सती प्रथा से संबंधित है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 19, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? तो यह वीर सावरकर की। किसके? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि सही इसका है। ठीक है। फिर आगे है कि हिंदी का क्वेश्चन आ गया, हिंदी में है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध के लिए है तो ये आ जाएगा 3, घनश्याम की 5 दरिया और 1 कंबल बिकेंगे। मतलब एक है तो सिंगुलर आना चाहिए, बिकेगी बिकेगी, तो बिकेंगे है तो ये सी जो है इसका गलत है। फिर बात करें 21 नंबर, तो इसका आ जाता है कमल, ये कलम तोड़ना आता है कि बढ़िया लिखना। 1 में 3, तो 1 में 3 किस में आ रहा है? ए और बी में आ रहा है। फिर है चांद पर थूकना, तो इसमें आ जाए सम्मान, तो सम्मानीय का अनादर करना, 3 में 2, तो ये आ जाएगा अपने ए। और खेत रहना या आना, वीर गति को प्राप्त होना, कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, तो ऑप्शन नंबर ए है। ए में है ए का 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 है अपना 22 में है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितने रियासतें थी? तो 19 थी। इंडियन नेशनल आर्मी 23 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था। फिर बात करते हैं चिपको आंदोलन, ये सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें सही आंसर अपन को मैच करना है। तो चिपको आंदोलन पेड़ों से संबंधित है, तो 1 में 3 किस में आ रहा है? डी में, डी सही आंसर है इसका। अगर अपन थोड़ा और से तो ये आ जाएगा इसमें, और MB बुलेस आ जाएगा अर्थशास्त्री से, और ये बॉम्बे प्लान जो है बी आ जाएगा इसमें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है संयुक्त राष्ट्र निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र की दिशा निर्देश अपनाया था? तो 1985 के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से 26 है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? तो IRDAI, ये इसका सही आंसर है डी। फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन होता है? तो सी आंसर हो जाए कैग। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं कैग जिसको बोलते हैं, वो इसके सही अध्यक्ष प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 है क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? तो RBI का गवर्नर जो है संवैधानिक पद नहीं है, डी इसका सही आंसर है। फिर चलते हैं 29 की तरफ, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह संसद द्वारा। ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि भारत के किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या फिर उसमें सीमा बढ़ाना हो घटाना हो, तो यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। फिर आगे बात करें 31 नंबर क्वेश्चन, वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आ गया, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही केम आउटसाइड फॉर ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, ये इसका सही आंसर है। फिर है अपने 31 नंबर क्वेश्चन, एंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है? तो पृष्ठांकन होता है, सी ये है। साथियों, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक आ चुके हो देखते देखते, तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी प्रोसेसर इनपुट आउटपुट उपकरणों के परिचालन का नियंत्रण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 है राजस्थान राज्य खाद्य कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? तो 13 जुलाई 2022 से की गई थी, ये 13 जुलाई 2022 से। फिर आगे बात करें इसमें शुद्ध के लिए युद्ध, ये हो जाएगा शुद्ध के लिए युद्ध 26
1 2 3 4 एग्जिट सही है। निरोगी राजस्थान 18, इंदिरा रसोई 20 और ये इंदिरा शारीरिक कार्ड योजना 24 फरवरी से हो जाएगी। 1 2 3 4 जिसमें लगे हुए हैं वो सही है, तो बी आ जाएगा इसका। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 35 है अपना, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 35। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस कौन से क्षेत्र में है, तो यह पश्चिमी राजस्थान से। फिर है 26 क्वेश्चन नंबर 36। खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है, तो यह आ जाए ग्रेट निकोबार का। कौन से है? ग्रेट निकोबार का। फिर बात करें 37 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल। कौन सी है? चंबल। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर अपन 38 की तरफ, और 38 है, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण कौन सा है, तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो कौन सा है? ए, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये आ जाता है इसके अंदर। फिर बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान के 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में राज्य और केंद्र सरकार अनुपात कितना है, तो 60 और 40% अनुपात है ये, 60:40। फिर है 40 नंबर, राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है, तो यह आ जाएगा उद्योग। कौन सा है? उद्योग, बी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसल है, तो यह आ जाएगी बी, कपास और तंबाकू जो है नकदी फसल है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन खालिस्तान गरीबी उन्मूलन के लिए किया जा रहा है, तो ग्रामीण निर्धन, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर आगे बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, और 43 है, निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है, डिब बोई है, असम के अंदर है ये। फिर है 44 के नंबर क्वेश्चन, डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, यह निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, तो नीलगिरी की आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ ले चलते हैं आपको, और क्वेश्चन नंबर 45 है, नाथुला पास दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। फिर है 46 नंबर, जो वर्णांधता है कलर ब्लाइंड, उसमें व्यक्ति कौन से रंगों में भेद नहीं कर पाता, तो लाल व हरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ ले चलते हैं आपको। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को ले जाएगा और वह अंतरिक्ष में 3 दिन रहेगा, तो देखो इसमें गगनयान भी बता रहे हैं, गगनयान कौन सा है? गगनयान। फिर है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है, तो नहीं है, तो इथेनॉल आ जाएगा। कौन सा है? इथेनॉल नहीं है कार्बन का अपरूप। फिर है 49, किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सेवानिवृत्ति के वर्ष को 60 से बढ़ा 62 कर दिया गया था, तो 15वां संविधान संशोधन था ये। कौन सा था? 15वां। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। वस्तु एवं सेवा कर अनुच्छेद 246 परिसीमन 82, और तो इसमें आ जाएगा 1 में 4 और 2 में 1, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण ऑफ इंडिया और परमाणु ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 51, और 51 है, कानून के समक्ष समता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यह हो जाएगा सी, A.V. डायसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन नंबर 51 का सी आंसर सही है। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना कितनी वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी, तो 8%। क्वेश्चन नंबर 53, वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना कौन से अनुच्छेद अंतर्गत की गई है, तो क्वेश्चन बी सही आंसर है इसका, 279A। फिर है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपका ये रहा, निम्न में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व उपार्जित करता है, तो कॉरपोरेट कर, निगमित कर या कॉरपोरेट कर हो जाएगा इसमें 54। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है, तो मादक पेय, ये जो है वस्तु एवं सेवा कर से बाहर है मादक पेय।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। और क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपका, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तब वह इस किले को चुनेंगे। तो देखो ये बैसोगढ़ है, बैसोरगढ़ है, लेकिन टाइपिंग है ये, डी सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो आ जाती है वागड़ी, डी। बात करें 58 नंबर क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2010 के अंदर। फिर है रिक्त स्थान शामिल करना है कि सही क्या होगा, तो 217 हो जाएगा इसका, क्योंकि 2 का क्यूब करके ए जोड़ रहे हैं, फिर 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, फिर 6 का क्यूब होता है 216, 216 में एक अपन ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 217। क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए प्रश्न व संख्या अक्षर समूह चुने एवं अन्य को अलग करें, तो ये हो जाएगा बी, PH3 आ जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान 61, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो उप मुख्यमंत्री का जो पद है उसका उल्लेख नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालय कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं? तो ये होते हैं राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन सही है इसका। 64 नंबर, भू स्तर उपग्रहों का स्थापन पृथ्वी तल से होता है तो 36,000 किलोमीटर होता है ऊंचाई पर। कितने ऊपर होते हैं? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। फिर है सांद्र नाइट्रिक एसिड तांबे से अभिक्रिया करके और क्या देते हैं? तो यह हो जाएगा डी, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं पानी। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66, सोन नदी निम्न में किसी सहायक नदी है? सोन नदी है गंगा की। किसकी है? गंगा की है सोन नदी। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, सुदूर दक्षिणी हिमालय के किस नाम से जाना जाता है? जो हिमालय वह शिवालिक, बी। फिर एक चाल शब्द संज्ञा का उदाहरण है? चाल भाववाचक, ए ऑप्शन सही है। रचना की दृष्टि से क्रिया में के संबंध कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, द्वंद्व सभी नहीं किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें। फिर चलते हैं 71, क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये हो जाए 71 हो चुके हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर साथियों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो आज अच्छा लगा हो आंसर की तो लाइक भी करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72, 11 से 70 के मध्य, तो ये अच्छा है, ऑप्शन नंबर है। कुछ आपको 5 भी बताएंगे, लेकिन वो अगर ये होता है कि 11 से 70 के मध्य होता तब ये 5 होती, बाकी इसमें सही आंसर हो जाएगा ये। फिर आगे चलते हैं 73, निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली के डिक्शनरी रूप में आपको लिखना है। तो इसमें देखो आप अगर अपन ऐसे भी करें तो इसमें हो जाएगा ACDB, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, ये 1R1 हो जाएगा, बी हो आंसर सही हो जाएगा इसका, फूल, फल, लाल और फल। फिर चलते हैं 75 और 75 है, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में माही परियोजना का संयुक्त योजना है? तो राजस्थान और गुजरात, जो माही नदी जहाँ पर बहती है उन्हीं का संयुक्त उपक्रम है। फिर है 76, कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगंधा निष्पादित करता है? तो बहुमुखी हो जाएगा। बहुमुखी होता है मतलब कार्य अलग अलग प्रकार कर सकता है, गति भी कर सकता है, ये है। ठीक है, आगे चलते हैं 77 में जानवर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि जानवर जंतु विज्ञान होती है, रक्त क्या होता है? तो हीमेटोलॉजी, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर चलते हैं 78, इसमें देर का है 5, क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा सही आंसर इसका, है रीजनिंग का है। फिर है सुशील भूमि की नानी है, नानी ये रीजनिंग का है, तो पोत्री का पति हो जाएगा इसमें 79। फिर है 80, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम पुस्तकालयों की स्थापना की थी? तो पंडित जाबरमल शर्मा थे, इन्होंने की थी, बी इसका सही आंसर है। फिर चलते हैं 81,
निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन नेतृत्व किया था? विजय सिंह पथिक, सबको पता है। बिजोलिया के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। फिर चलते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों में भारत के किस राज्य को बरकाना जलप्रपात है? तो कर्नाटक के अंदर है। फिर 83, निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक अकार्बनिक है? तो यह हो जाएगा ग्रेफाइट। फिर चलते हैं, ये पैसेज आ गए, पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, तो इसका सही आंसर है पहले का हो जाएगा 84 का फूड इंडस्ट्री आ जाएगा सही आंसर। फिर चलते हैं 85, और 85 में ये आ जाएगा, और इसमें सी, और ये आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स डी आ जाएगा, सी आ जाए, बी आ जाएगा, ठीक है, ये आप देख लेना। फिर बात करते हैं ये, तो इसका बाद सी आ जाएगा, और आगे चलते हैं 89, 89 में आ जाएगा सुविधा कौन सी है? ई मित्र प्लस जन्म प्रमाण पत्र अधिवास के लिए आवेदन पत्र, ये आ जाएगा सही आंसर इसका। फिर है 90, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग? तो ये हो जाएगा सेंसर, सेंसर के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर है 91, हु इज, तो ये हो जाएगा इनवॉलेंट्री इनविजिबल, ए आ जाएगा सही आंसर इसका, जो 1 वर्ड है उसका। फिर है एपैथी, एंटोनिम बताना है इसका, तो ए आ जाएगा इसका सही आंसर। फिर है फॉर्मल लेटर कंक्लूड विथ ए सिग्नेचर आ जाएगा इसमें, फॉर्मल लेटर कंक्लूड विथ ए, तो सिग्नेचर आ जाएगा इसमें। फिर चलते हैं 94, हिंदी से संबंधित है, तो राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत ये लागू किया गया था। कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन जो होता है कौन सी शैली में होता है? तो अन्य पुरुष में होता है, ये कौन सी में होता है? वो अन्य पुरुष में, 95। फिर 96, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी आ जाएगी इसमें, वो शामिल नहीं है। फिर है 97, किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था? तो ये शरत कमल है, ये कौन है? शरत कमल डी को। फिर है 98, 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, सी इसका सही आंसर है। फिर है 99, दे हेल्ड, तो इसमें आ जाएगा डी, सी आ जाएगा, हैड नॉट फिनिश्ड। फिर है इसमें ये आर्टिकल दे रखा है, तो बी ऑप्शन सही है, ए द ए। फिर है 101, भारत में पंचवर्षीय योजना निम्न कौन सी 3 वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया है? तो यह है 1966 से 1969, 3 वर्ष तक इसको स्थगित कर दिया गया था। फिर डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना कब से प्रारंभ की गई? तो 2006 से प्रारंभ की गई थी। राजस्थान हाथकरघा नीति कब लागू की गई थी? तो 17 सितंबर 2022 से लागू की गई थी इसे। फिर नीति आयोग की स्थापना, तो 1 जनवरी 2015 से, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर बात करें निम्नलिखित में से यथोचित संयोजन को चुनिए, तो इसमें हो जाएगा कि सही कौन सा है इसमें? तो आरआरबी जो है ऑप्शन नंबर ए है, जो वो सही हो जाएगा कि आरआरबी जो है कृषि वित्त से संबंधित है, बाकी तीनों गलत है ये। फिर बात करते हैं कि 1991 में औद्योगिक क्षेत्र, तो ये आ जाएगा 17, कितने क्षेत्र शामिल थे? 17 थे ये। फिर बात करते हैं कि हिंदी का है 107 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है? तो कृष्ण हो जाएगा ये, बाकी तीनों जो है वो पर्यायवाची है। और इसमें बात करें 108 के अंदर विराम चिन्ह से संबंधित, तो दोनों सही है इसके, बी दोनों सही है इसमें, ठीक है। फिर चलते हैं 109, 109 के अंदर जो है ये तीनों आ जाएंगे, ए सी ई, सी के अंदर आ रहा है ये। एगोस ध्वनियाँ कौन सी है? तो फर्स्ट, पहली और दूसरी जो होती है किसी वर्ग की, पहली और दूसरी होती है। फिर बात करें डेपुटेशन, डेपुटेशन मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, बी। फिर बात करें 111 नंबर क्वेश्चन, 111 है निम्नलिखित में से आजीविका शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा डी। फिर बात करें राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 से की गई थी, कब से? 1904 से। फिर ये आ गया सोडियम और ये, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट कथन सही है और दूसरा गलत है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। फिर आगे चलते हैं 114, और 114 है साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा भी कहा जाता है, जिसका इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका
डी, विभिन्न कंप्यूटरों के अनधिकृत उपागम को रोकने के लिए, इसका सही आंसर डी इसका सही आंसर है। फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 115, और 115 है अपना, निम्नलिखित में से वर्ष इंडियन स्पेस मतलब इसरो की स्थापना की गई थी 1969 के अंदर की गई थी। फिर है 116, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती। तो देखो इसमें ये आ जाएगी शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको आप स्टार दे सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट अभी कंफर्म नहीं है, तो इसको थोड़ा होल्ड कर दीजिए, जब आंसर की आएगी तब देख लेंगे इसका। ये बाकी बात करते हैं 117 क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा 8। फिर बात करें इसका आ जाएगा सी, ही टोल्ड, 118 है, एक इनडायरेक्ट पूछा है, तो ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम, ये आ जाएगा इसका सी ऑप्शन सही है इसका। फिर है 119 नंबर, क्वेश्चन नंबर 119 है अपना, वो पैसिव इसमें चेंज करना है, तो ये आ जाएगा डी, द सेल आर फेड ट्वाइस, क्योंकि V3 आएगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आएगी ये, ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की जो कील होती है उसको चौंप कहते हैं, चौंप, डी आंसर इसका सही है। फिर 121 नंबर, और 121 है, राजस्थान के किस नृत्य में ढोल बाकिया ये होती है, तो गैर होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नाटानियों की हवेली कहाँ पर है, तो यह जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी सही है, नाटानियों की हवेली कहाँ पर है, जो जयपुर के अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 123, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठ गया और अनशन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो वो थी पोट्टी श्री रामालू, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। फिर 1857 के विद्रोह के समय कौन सा कथन इसमें सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, इसका डी सही है, बी एक सही है और दो गलत है इसका। फिर आगे बात करते हैं 125 नंबर, मेहंदी द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग देने की, इसको होल्ड कर दीजिए, इसका मिला नहीं है, जो 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन का होल्ड कर दीजिए इसको। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126, और क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 127, क्रोमोसोम का निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है, तो एफ पार्टिकल आ जाएगा इसका। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, तो चना आ जाएगा इसका 128 का डी। फिर है ये देर का, तो ये ए आ जाएगा इसका, जो मैथ का है, कोडिंग डिकोडिंग का है। फिर 130 में आ जाएगा अमर अकबर, ये आपस में विपरीत साइड में चलते हैं, इसका सही आंसर है 25 किलोमीटर है अपने गंतव्य स्थान से। और ये रीजनिंग का है, डी एफ सी, ये उत्तर की मुँह करके बैठे हैं, तो सही आंसर कौन सा है, डी वाला है इसका सही आंसर। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से 132 क्वेश्चन, तो इसमें आ जाएगा ए नहीं, इसमें आएगा डी, ठीक है। 133 के अंदर आ जाएगा बी, 133 क्वेश्चन बी आएगा इसमें सही आंसर। और फिर बात करते हैं अंश में 15% बढ़ा दिया जाता है, 8% घटा दिया जाता है, तो 3/4 सही आंसर हो जाएगा इसका। और ये है अमित, ये नया अनुपात पूछा है, तो 6:7:4 अनुपात सही आंसर है। 136 है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सही आंसर है इसका। फिर है 1947 के विभाजन के बाद निम्नलिखित में कौन सा पुरातन स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया, तो कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए, जो राजस्थान के अंदर है। कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है, तो करनी माता ए, नहीं बी ऑप्शन जो है सही है। फिर बात करते हैं 139, और पूना समझौता हुआ था, वो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर अब बात करते हैं अपन 140, और ये दलित वर्ग संगठन की स्थापना किसने की थी, तो सी भीमराव अम्बेडकर ने द्वारा की गई थी। फिर है स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, तो स्वामित्व है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण इलाकों में आबादी भूमि का सीमांकन करने से संबंधित है ये। फिर है 142, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल से को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है 143,
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये आ जाएगा अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो ए ऑप्शन है इसका सही आंसर है, ये इसका संवैधानिक संगठन नहीं है। फिर मैथ का है कि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में एक राशि जो है ये वो ब्याज है 7,500 रुपये प्राप्त होता है, तो उसी धनराशि पर 2.5% बढ़ा दी जाए, तो ये सही आंसर हो जाएगा 10,000। जब एक स्वर या ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर साथ साथ आए तो कौन सा स्वर बनाते हैं? तो ये दीर्घ स्वर बनाते हैं। फिर 146 पित्र आदेश में कौन सी होगी? पित्र प्लस आदेश, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा डी। फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 147, और निम्नलिखित में से छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा, ये आ जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, ये है, इसके गलत है इसमें। फिर है 148, और 148 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से तृतीय कोयले के संदर्भ में सही नहीं है, तो यह देश के कुल कोयला उत्पादन का 25% है, ये अंशदान करता है, ये इसका गलत आ जाएगा। और आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए, 49 नंबर 100, करेवा बनावट किसकी खेती लिए उपयोग होती है? केसर के लिए होती है, बी। और आज लास्ट क्वेश्चन और है ये, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली दाहिनी सहायक नदी है? तो गंगा की दाहिनी ओर से कौन सी आती है? तो ये आती है सोन नदी। तो ये था CAT 27 तारीख सेकंड पारी में हुआ जो पेपर। कैसे लगा आपको आंसर की? और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत, नई आंसर की लेके आते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद।